अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नया दिन और एक नया सफ़र में हूँ इस समय खाचरोद में, और आज है 9 मुहर्रम। तो अभी 9 मुहर्रम के दिन यहाँ पे ये होता है, हर साल की तरह सभी ताजियों के मुकाम बाहर आते हैं। हमारा अलम का भी मुकाम बाहर निकलता है। तो अभी तो हमारा अलम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और इस बार दादा नहीं है हमारे, जो मेन थे हमारे दादा सकावत दादा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बहुत कमियाँ लग रही हैं उनकी, मतलब बहुत परेशानी आ रही है उनकी वजह से। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे, वो टाइम टू टाइम मैनेज करते थे। तो वो चीज़ें हैं, इस साल कुछ गलतियाँ हुई है, इंशाल्लाह अगले साल उन गलतियों को सही करेंगे हम। तो शुरू करते हैं अपना आज का नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग में पूरा बताऊँगा मैं कि ताजियों का जो मुकाम बाहर आता है, और यहाँ छबील होती है कि 9 तारीख को, 9 मुहर्रम को। तो शुरू करते हैं अपना आज का नया ब्लॉग। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ वसीम अकरम, आपका दोस्त, और आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में खुशामदीद। तो अभी अलम का मुकाम बाहर आ गया हमारा, हर साल की तरह इस साल भी मुकाम बाहर आ गया। तो दोस्तों, फाइनली अपने अलम का मुकाम लग गया, और अलम अपनों वापस अंदर रख गया। और अभी अपन चल रहे हैं मार्केट में, जो इमाम बारगाह ऊपर छबील, जहाँ पे कि किस तरह से ताजों का मुकाम बाहर आया और क्या क्या छबील है इस बार खाचर में, ये सब कवर करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुकाम मालीपुरा में, जो पहले 3 गुम्बद का ताजा हुआ था, 2 बुराक के साथ निकलता था, अब 1 गुम्बद का कर दिया गया। और मेरा बेटा मेरे साथ है, इसको हाय करो, हाय करो, मोबाइल पर हाय करो। तो दिखाता हूँ मैं आपको ताजा। ये हमारे भाई है, ये सब्सक्राइबर है हमारे। क्या नाम है भाई आपका? शोएब नाम है इनका। ये पहला मुकाम का गया घर से निकलते ही, और इमाम बड़ा इनका। अभी अपन यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ पे छबील है और दूसरे ताजिए है। और दोस्तों, यहाँ पे अगली लोकेशन पे मैं आया हूँ, वहाँ ये बैनर लगा है, ये एक हद तक बिल्कुल सही है ये बात। और ये यहाँ पे छबील रहेगी, और यहाँ पे फिर एक और मन्नती ताजिया है, फिर उसके आगे फिर वहाँ मुकामी ताजिया है, वहाँ पे आगे एक और छोटा ताजिया है। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ पे छबील पीते हैं। दोस्तों, ये अभी छबील ले लिए मैंने, नहीं वाली दी है, और कबीर भाई नहीं वाला। अरे दही क्यों, मैं खट्टा ही बनने इसको पिला दे, पी रही क्या? देखो एरिया मन्नती ताजिया, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ। और एक और ये छोटा सा ताजिया कल मन्नती ताजिया में निकलेगा। तो मैं आ चुका हूँ अभी। ये कौन सा इमाम बारगाह? ये मतलब नाम नहीं पता है, पर ये 3 गुम्बद का ताजा है। खाचरोद में भी मुकामी ताजों में इकलौता 3 गुम्बद का ताजा यहाँ पे बचा, 2 बुराक वाला, जिसका मैं फ्रंट व्यू आपको बताता हूँ यहाँ से। और ये यहाँ पे छबील है। आ गया हूँ ये ताजे पे, जो खाचरोद में एकमात्र मुकामी ताजों में 2 बुराक वाला ताजा बचा। वहाँ से निकल के अब आ गया हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि सब्जी फरोशों का जो ताजिया है उसके थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे। तो अभी मैं आ चुका हूँ सब्जी फरोश के ताजिए के पास, और उनका मुकाम बाहर आ चुका है, और वहाँ भीड़ बज रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आ चुका हूँ बड़े साहब के मुकाम के करीब, जो पुराना थाना है वहाँ पे। यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है, और यहाँ से चलते हैं अपन जहाँ एवनिशा बजरा आगे।
बड़े साहब का सलामी हो रही है एवन स्टार की। तो थोड़ी देर बड़े साहब पे रुकेंगे, बैंड सुनेंगे एवन स्टार और फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ये खाला साबुन वो तो दोस्तों अभी बड़े साहब से निकल के मैं आ गया हूँ यहाँ पे आगे थोड़ी वाले ताजे के पास में एक और इमाम बड़ा यहाँ पे शूट करने के लिए, तो दिखाता हूँ। आपने देख लिया होगा किस तरह का ताजा है। और यहीं के पास में जो हमारी बुरात के जो सामान है, मतलब तखत वगैरह जो निस्बत बन गई एक हमारी बुरात तरीके की, वो भी बताता हूँ मैं। इमाम बड़ा मैंने आपको बताया थी, और जस्ट यहाँ पे है बुरात। थोड़ा आगे जाके आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं थोड़ी वाले ताजिए पे, जो दो दुलदुल वाले ताजिए रहते हैं। वो यहाँ छबील का भी इंतजाम है। दोस्तों अभी थोड़ी वाले ताजिए पे भी अपनों ने कवर कर लिया है, आपको बताया मैंने। मेरे पीछे यहाँ पे ताजिया रखा हुआ है। अब यहाँ से अपन चलते हैं मड़ावदी गाँव, क्या उससे पहले भी और कोई ताजिया है छबील दिखती है तो वहाँ चलेंगे। और प्लान कर रहा हूँ मैं मड़ावदी जाने का, अगर हो सका तो मड़ावदी जाएंगे।
अभी मैं आ गया था यहाँ पे 7 सवार, जहाँ पे बड़े साहब का मुकाम अभी रात में लगभग 2 से ढाई बजे के करीब यहाँ पे आता है और कुछ चंद मिनटों के लिए रुकता है, सिर्फ फातिया होती है और फिर यहाँ से मुकाम उठा लिया जाता है। जो बड़े साहब का जब इमामबाड़े से मुकाम उठता है, बड़े साहब इमामबाड़े से, तो जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, जिनकी अपनी मन्नतें रहती है खड़ी चौकी भरने की, मतलब खड़े रहते हैं वो लोग, तो वो वहाँ से लेकर यहाँ तक जब ताज़ा आता है, तब जब यहाँ मुकाम रखा था तो उनकी खड़ी चौकी की मन्नत पूरी होती है। तो अब चलते हैं अपन कहीं और, अब मड़ाउदी जाने का मेरा प्लान है, तो चलते हैं अपन यहाँ से। और यहाँ पे खाचुत के तमाम ताजियों का अपना जो ब्लॉग होता है लगभग पूरा हो चुका है। अब मैं पहली बार मड़ाउदी कवर करने जा रहा हूँ। आ चुके हैं मड़ाउदी और गाड़ी हमने पार्क कर दी और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ा है, घाटी टाइप। अब आगे बताता हूँ ताजिया। मेरे पीछे जो इमाम बारगाह है और एक और मेरे को इमाम बारगाह, मतलब 2 ताजिए है शायद यहाँ पे, अभी तो एक ही दिख रहा है मुझे, 2 बुराक वाला ताजिया। और इधर पीछे आप देख सकते हो उधर एक इमाम बारगाह वहाँ भी, और पीछे ताजिया है। तो अब यहाँ ताजिया है और ये एक और इमाम बारगाह यहाँ दिख रही है मुझे, है ना, और एक और यहाँ है ये सामने। अब देखते हैं यहाँ ताजिए टोटल कितने हैं। 2 तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कन्फर्म। दोस्तों यहाँ पे भजिया वगैरह बैठ रहे हैं, देना थोड़ा सा। वीडियो बना रहे हो क्या हमारी? कौन से यूट्यूब पे डाला? यूट्यूब। अरे ये भाई लोग मिले हैं जो कि यहाँ कबील में भजिए और शरबत चल रहा है। भाई क्या नाम है? वो हर साल इसी तरह से हर साल इसी तरह होती है। अपन पहली बार आए हैं और इंशाल्लाह अब अगले साल से यहाँ भी कवर करेंगे। दोस्तों ये यहाँ के जो ये आगे का ताजिया, ये यहाँ के बड़े साहब हैं। यहाँ पे पहले 2 बुराक लगाई जाती थी, अभी कुछ 2-3 साल से वो हटा दी क्योंकि ताजिया में कुछ और काम करने का चल रहा था, लेकिन वो कारीगर नहीं मिल पा रहा उस वजह से। सब पे भारी हो। करबला के मैदान में जब इमाम पाक पहुंचे तो यजीदियों ने इमाम पाक पर शहीद करना चाहा, तो आपने अपनी ज़बान हाल से जो कहा था शायद में लिखा है कि सुनो यजीदियों जो मैं तन्हा सब पे भारी हो, कि यजीदी जो जियो सुन लो मैं तन्हा सब पे भारी हो, यजीदी जो जियो सुन लो मैं तन्हा सब पे भारी हो, आदि है आदि न जाते आप अगर दश्त करबला की तरफ, निगाहें हिंद में जलवे समा गए होते, दिलों के पैच बिछा देते गैर मकदम को, हुसैन आप जो भारत में आ गए होते, ये कब पर दीवानों
यहाँ पे ऐसा है कि अभी जो ताजो का मुकाम अभी से सफ़र में आ गया, मतलब बैंड बज रहे आएंगे, तो ये मुकाम कल मतलब आज रात में 4-5 बजे तक रहेगा। उसके बाद वापस अपने अपने इमाम बाड़ों पाएंगे। फिर सुबह फिर ये नौबत ताजों से इनका जुलूस बनेगा और फिर करबला जाकर ठंड होंगे। यहाँ जहाँ भी ताजे ठंड होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ का इस तरह से जलसा रहता है। Mode. दोस्तों इस बार ये लास्ट में जो 2 घोड़े वाला ताजिया रहता था उसको पूरा चेंज कर दिया। अंदर करबला का रोज़ा लगा दिया, वही 3 गुम्बज का है, लेकिन बस आगे करबला का रोज़ा रखा दिया। और ये इमामबाड़ का ऐसा सूरवा माला हुसैन ऐसा सूरवा लाइट में मालूम पड़ा नहीं पड़ा। मोबाइल पे देखने लगे हाँ किसका है। अभी अपन आ चुके वापस बाचरत, और बाकी ताजो जो रह गए थे कुछ ताजिए वहाँ होते हुए अभी मैं आ गया हूँ बड़े साहब इमामबाड़े पे, जहाँ से बड़े साहब का मुकाम उड़ गया 7 सवा जाने के लिए, वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे बड़े साहब का मुकाम उड़ गया। इस जगह पे बड़े साहब का मुकाम रखाएगा, और ये मामू साहब और उधर और यहाँ पे जब बड़े साहब का मुकाम आएगा तो यहाँ कुछ देर के लिए मुकाम रखाएगा, फातिहा होगी इतनी देर, तो फिर वापस इधर से बिना बैंड से वापस चल जाएगा।